पटना हाई कोर्ट की ओर से 65% आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद बिहार सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की फिर से सुनवाई करेगा, बिहार सरकार की भी पक्ष सुनेगा और पहले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे भी देखेगा और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे भी फिर से देखेगा और उस पूरे मामले को देखने के बाद अपना फैसला देगा। जहाँ तक 9वीं अनुसूची की बात है तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और 9वीं अनुसूची में भी कोई मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि उसे सही ढंग से लागू किया गया है या नहीं। बिहार सरकार ने जो 50% का रिजर्वेशन का कैप था मंडल कमीशन की जजमेंट के बाद, मानी इंदिरा साहनी के बाद, तो इसको 65% जो कर दिया गया, उसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो डिवीजन बेंच में जजमेंट दिया, उसका मूल कारण है कि बिहार सरकार एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंदिरा साहनी केस का, एम नागराज का जो केस का जजमेंट जो हो गया उसके सिद्धांत के विरुद्ध गया है। इसलिए हाईकोर्ट ने पाया कि जो रिजर्वेशन का कैप 50 से बढ़ा के जो 65 किया गया है वह आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे अपील फाइल होता है, जनरल अपील फाइल हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगी उसको, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, नए सिरे से सुनेगी। पहले का भी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, पटना हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का खुद का, उसको भी संज्ञान ले करके उस पर भी विचार करेगी और उसको विचार करने के बाद फिर नए सिरे से क्या फैसला करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। 9वीं अनुसूची को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ उसमें डाला जाता है, इसमें सुनवाई होती है, ऐसा कुछ क्या? ना ऐसा कुछ नहीं है, वो सुनवाई उससे कोई मतलब नहीं है। 9वीं अनुसूची है क्या? 9वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन के धारा के तहत बनाया जाता है, उसमें कुछ चीज़ जोड़ा जाता है, कोई बात किसी को हटाया भी जा सकता है, उससे इसका अपील को क्या मतलब है? अपील के दायर होना और अपील के सुनवाई में कोई अवरोध उससे नहीं है। तमिलनाडु का उदाहरण दिया जाता है, वहाँ 69% है और केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, तो उससे क्या केस हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, अगर गलत है तो ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो अनुसूची से हट जाएगा। अनुसूची में रहने से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। हाँ आराम से। नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय गणना के बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% की थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया था और हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे रद्द कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। ऐसे तो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भी कैबिनेट से पास कराकर आग्रह किया था, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में है, फैसला आने के बाद ही इसमें आगे कुछ हो सकता है, लेकिन इस पर सियासत जरूर हो रही है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ETV भारत, पटना।